हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रांची का टूर का दृश्य। हम लोग नए साल के अवसर पे स्टूडेंट के साथ रांची के टूर पे गए थे। तो आप भी अगर रांची के टूर पे नहीं गए तो आप हमारे साथ रांची का टूर का मनोरंजन ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग रांची का टूर करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बस के माध्यम से जाते हुए और ये सामने का दृश्य आप देख सकते हैं, जो कि बहुत सारी पहाड़ियाँ और पेड़, और सामने आपको जो दिख रहा होगा पानी, वो है तिलिया डैम का। अगर आपको देखना है तो ये देखिए शानदार दृश्य आपको दिख रहा होगा। ये आपका दृश्य तिलिया डैम का है। देख सकते हैं आप कितना पानी भरा हुआ और कितनी दूर तक पानी फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तिलिया डैम के ऊपर जो नया ब्रिज बनाया गया था वो आप भी देख सकते हैं आगे जाते हुए। और ये देखिए आपका तिलिया ब्रिज, और ये दोनों तरफ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और ये है आपका तिलिया डैम। इसके बाद हम लोग आगे ये पहुंच चुके हैं बरही के चौक पर, और ये हम लोग बरही से आगे बढ़ते हुए, ये है आपका बरही का चौक, और ये चौराहा है जिस तरफ एक देख सकते हैं आप सामने। और ये इधर का सामने का रोड है जो कि हजारीबाग से होते हुए रांची के लिए निकलेगी। आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि आगे रांची और हजारीबाग का साइन दिया। इसके बाद हम लोग निकले आगे, और ये आपको छोटा मोटा दृश्य देख सकते हैं, जंगल पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र जो कि हजारीबाग का है। उसके बाद हम लोग पहुँचे आपका हजारीबाग से पहले जो आपका पड़ता है टोल। दोस्तों, टोल होता है वह जो सरकार नेशनल हाईवे को बनाने में जो खर्च होता है उसको मरम्मत के लिए सरकार नेशनल हाईवे की मदद से आपसे रोड पर चलने के लिए आपका टैक्स लेती है, जिसको बोलते हैं हम लोग टोल टैक्स। तो हम लोग यहाँ में टोल टैक्स भरे और निकले आगे की सैर पर। और ये हजारीबाग का आपको दिख रहा होगा कन्हरी हिल्स का दृश्य। और अब हम पहुँच चुके अंततः रांची, जो कि ओरमांझी में है स्थित है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। और ये आप देख सकते हैं एंट्री गेट, जहाँ हम लोग एंट्री के लिए टिकट कटाने के लिए वहाँ पे घूम रहे थे इधर उधर कि कहाँ पे टिकट कटाया जाता है। और हम लोगों ने देखिए आप आसपास कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे नए साल के शुभ अवसर पर। बिरसा भगवान का जो बायोलॉजिकल पार्क है जो कि आपका ओरमांझी में है, वहाँ पे बहुत सारे घूमने आए हैं। और ये आप देख सकते हैं इधर से शानदार दृश्य है। और ये आपका एंट्री गेट, जहाँ पे बहुत सारे लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े हुए। तो हम लोग भी लग गए टिकट लेने के लिए लाइन में। तो चलिए हम लोग टिकट पहले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर का दृश्य देखते हैं। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं बहुत सारा स्टूडेंट जो हमारे साथ ही आए हुए हैं, ये बहुत सारे सब कोई लाइन में खड़े थे अपना अपना टिकट लेने के लिए। और ये आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप का फोटो भी देख सकते हैं, जो हमारे भैया लोग भी साथ में खड़े हुए हैं। ये देखिए एक भैया हाय भी बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एंट्री की ओर। जैसा कि हमने टिकट ले चुके हैं, अब हम लोग धीरे धीरे करके अंदर प्रवेश द्वार के माध्यम से बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क की ओर घुस रहे हैं। तो देखिए आपके सामने रखा हुआ है प्रवेश द्वार। तो हम लोगों ने प्रवेश द्वार के माध्यम से एंट्री लिया, और यहाँ पे भाई साहब टिकट चेक करे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे चेक करने वालों को टिकट दिया और हम लोग भी अंदर की ओर चल पड़े। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टिकट दिया और फिर चले गए हम लोग अंदर की ओर। टिकट साहब चेक किया, और ये देखिए मेरे आने से पहले ही बहुत सारे लोग भी यहाँ पे पहले ही इस बायोलॉजिकल पार्क को देखने के लिए पहले से ही आ चुके थे। और ये हमारे यहाँ पे ग्रुप भी शामिल है, और ये आप देख सकते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए। तो चलिए मैं आपको शेर पर लेके जाता हूँ। और ये आप देखिए मैं आगे बढ़ते हुए जब जा रहा हूँ तो यहाँ पे तरह तरह के फूल दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गेंदा फूल था। और ये आपका है मैप बायोलॉजिकल पार्क का, इसी के माध्यम से हम लोग घूमेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे की शेर की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रांची का जो कि है बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का टूर की ओर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप भी हमारे साथ चलिए आगे की ओर शेर पे। तो हम लोग सबसे पहले आगे की ओर बढ़े, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा पार्क के जैसा एकदम यहाँ पे फुवारा था, लेकिन अभी फुवारा तो निकल नहीं रहा है, लगता है पानी खत्म हो गया शायद, जू वालों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। तो इसके हम लोग आगे बढ़े, और आगे की ओर बढ़ते हुए
चलिए हम लोग देखते हैं। बीच में यहाँ पे बोर्ड पे मछली घर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मछली घर आसपास नहीं है। मछली घर रोड के दूसरे साइड है एक्वेरियम, जो कि है रांची एक्वेरियम। उसका भी हम लोग टूर करेंगे, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजिकल पार्क को, जो कि है और मांझी में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है। निर्देश तो पढ़ नहीं सके, और ये हमारा ग्रुप्स गर्ल्स स्टूडेंट का, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये आगे स्टूडेंट बॉयज़ का ग्रुप, तो हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में ही रांची के टूर पे निकले थे। तो चलिए देखिए, ये हमारा ग्रुप आगे की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको शेर की ओर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे बंदर को देखने के लिए, वही बंदर जिसको हम लोग लंगूर भी बोलते हैं। तो ये देखिए आगे सामने बहुत सारा बंदर और लंगूर दिखाई पड़ रहे थे। जैसे कि बहुत अधिक दूरी पर थे तो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाई पड़े। और ये देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बंदर, बड़े बड़े बंदर आपके तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, एकदम शांत धूप का मज़ा ले रहे हैं। और ये देखिए आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे बंदर उछल कूद करते हुए नाच रहे हैं। अगर आपका भी मन कर रहा है यहाँ पे आने का, तो आप आ सकते हैं रांची के ओरमांझी में। और ओरमांझी में है आपका बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके गांव में भी लंगूर देख सकते हैं, इधर उधर भाग रहे थे, और 2 लंगूर यहाँ पे सामने आपके बैठे हुए हैं। तो ये देखने का नज़ारा बहुत ही अद्भुत लग रहा था। भले ही आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन जो लाइव देखने का नज़ारा है उसका अलग ही कुछ मज़ा आता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, इसके आगे तो चलिए मैं आगे की शेर पे लेके जाता हूँ। और सामने आपको क्रोकोडाइल दिख रहा होगा, जिसको हम लोग मगरमच्छ भी बोलते हैं। तो ये एक तालाब था, और तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे कि आप यहाँ पे मगरमच्छ को घड़ियाल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घड़ियाल, आपको यहाँ से तो आसपास दिख नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जूम करके या फिर दूसरे किनारे से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 करके इस तरह से बहुत सारे मगरमच्छ तालाब के किनारे धूप का मजा ले रहे हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कुछ मगरमच्छ या बोल सकते हैं घड़ियाल पानी के अंदर भी थे, और कुछ धूप को मजा लेते थे। और मैं इसके आगे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 1-2 नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये देखिए आपके सामने से दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे मगरमच्छ वहाँ पे थे। इसको देखने के बाद हम लोगों ने इससे आगे जाने का मन बनाया, और हम लोग इसके आगे की ओर निकल पड़े। तो चलिए मैं आपको इससे आगे की ओर लेके चलता हूँ। और हम लोग पहुँचे हिपोटाइमस को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम लोग देखें हिपोटाइमस। तो आप देख सकते हैं हिपोटाइमस को बहुत अधिक दूरी पर है, जो कि अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको देख सकते हैं तालाब के किनारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं इसके आगे की ओर लेके जाता हूँ, आगे की शेर की ओर। ये देखिए यहाँ पे तरह तरह की फूलों की क्यारियाँ लगी हुई है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा है। आप इसका नज़ारा अपने घर में भी फूलों को लगाकर ले सकते हैं। ये देखिए बहुत तरह तरह के गमले में फूल, और क्यारियाँ में बहुत अधिक मात्रा में फूल लगे हुई थी। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, और आगे का नज़ारा लेते हुए ये हम लोग आगे बढ़ते हुए, और आगे का दृश्य आप देख सकते हैं। उधर से बहुत सारे पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ से एक टोटो जाते हुए, जिस पर आप टोटो की सवारी भी ले सकते हैं। कि अब हम लोग इसके आगे निकले सांप घर की शेर पे, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि सांप घर तो बंद है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों यहाँ पे भैया लोगों के साथ 2-3 फोटो भी खिंचवाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा बच्चों लोगों के साथ ग्रुप, और ये हमारे भैया के साथ ग्रुप का फोटो। इसके बाद हम लोग आगे देखें चीतल की शेर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर से चीतल दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि बहुत ही अधिक दूरी पर थे। और यहाँ पे एक भाई साहब इन लोगों को चारा खिलाते हुए। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे निकले। ये देखिए थोड़ा सा और है, अब हम लोग आगे निकले हाथी की शेर पर। तो आप देख सकते हैं एलिफेंट बाथ टब लिखा हुआ, और यहाँ पे एक बड़ा हाथी है और इसका छोटा बच्चा, और एक हाथी पर सवार एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कि हाथी पर बैठ के मजा ले रहे हैं। हम लोगों ने पूछा क्या हम लोगों को भी सवारी मिल सकता है? भाई साहब ने बोला नहीं, हम लोग आपको सवारी नहीं करवा सकते। इसके बाद हम लोग आगे देखें, आगे यहाँ पे कुछ अलग तरह के जंतु दिखाई पड़ रहे थे, जो उनके पूंछ पे बोल सकते हैं कंटीलेदार थे। इसके बाद हम लोग कुछ आगे देखे दलदली मगरमच्छ की ओर,
और आप देख सकते हैं मेरे आने के पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग दलदली मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हुए थे। तो चलिए हम भी देखते हैं दलदली मगरमच्छ। और आप देख सकते हैं कि तालाब के किनारे एक मगरमच्छ शांत एकदम बैठा हुआ है, जो हिल डुल तो नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को दिखाई पड़ा कि एक भालू यहाँ पे भालू साहब केला खा रहा है। तो मेरे दोस्त भालू ने केला मांगने की कोशिश किया तो भालू ने मना कर दिया कि केला हम नहीं दे सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ब्लैक बियर, जो कि यहाँ पे बहुत अधिक भालू है, 2-3 भालू दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने आगे जाने का निर्णय लिया और आगे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोमड़ी है, जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन हमने कैमरे को जूम किया तो पता चला हाँ सच में ही लोमड़ी। और ये देखिए हम लोगों को देखने की वजह से लोमड़ी इधर उधर भाग रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने आगे जाने का निर्णय लिया और आगे की ओर बढ़ चले। इसके बाद ये देखिए फिर से हम लोगों ने मैप देखा कि कौन कौन से हम लोगों ने घूम लिया। और ये आप देख सकते हैं टोटो की सवारी करते हुए लोग। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ चले। इसके बाद हमने देखा आगे कुछ खतरनाक साइन लिखा हुआ था, वार्निंग का साइन, क्योंकि आगे आपको शेर देखने को मिल सकता है, इसलिए वहाँ पे वार्निंग का साइन दिया गया था। तो ये देखते हैं शेर नहीं, ये तो लग रहा है शेरनी के जैसा। चलिए हम लोग आगे से देखते हैं कि ये शेर है या तो शेरनी है। तो हमने आगे से देखा तो ये बिल्कुल शेरनी जैसा लग रही थी। और ये देखिए आसपास इधर उधर ये घूम रही थी और यहाँ पे डबल प्रोटेक्शन लगाया था। एक जाली शेरनी के नज़दीक लगाया था और दूसरे जो जाली लगा था वो हम लोगों के नज़दीक लगे, ताकि शेरनी कोई हम लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके और हम लोग भी शेरनी से कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और ये कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि ये शेरनी देखने के बाद हम लोग देखे यहाँ पे एक बाघ भी दिखाई पड़ा था, जो शांत बैठा हुआ था। इसके बाद हम लोग नौका विहार की ओर चल पड़े। बाद में हम लोगों को पता चला कि नौका विहार तो शुरू में ही बोल दिया गया था कि नौका विहार में आप बोटिंग नहीं कर सकते। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नौका विहार की सैर पर निकले और देखे यहाँ पे एक छोटा सा तालाब दिखाई पड़ा था, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम दिखाई पड़ रही थी। शायद इसीलिए वहाँ पे बोटिंग के लिए मना किया गया था और वहाँ पे बोटिंग नहीं हो रहा था। देख सकते हैं आप इधर बगल में बोट भी रखा हुआ और यहाँ पे कुछ पक्षी पानी के ऊपर तैर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोटिंग का निर्णय लिया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन था उसके द्वारा बोला गया कि बोटिंग आज नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आधा आसपास से देख लेते हैं। और इसके आगे हम लोग को भूख लगा तो हम लोग नाश्ता यहाँ पे किए। उसके बाद हम लोग आगे निकले लायन गार्डन की सैर पे। हम लोगों को लगा कि यहाँ पे लायन होगा, बट यहाँ पे लायन दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा था। यहाँ तो बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ दिखाई पड़ रही थी। तो पता नहीं यहाँ पे लायन गार्डन क्यों लिखा हुआ था, ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने इसके आगे जाने का प्लान बनाया। तो हम लोग निकले आगे की सैर की ओर, जहाँ पे लिखा हुआ था एक बोर्ड पे जंगल कैट, इसका मतलब होता है जंगली बिल्ली। तो जंगली बिल्ली को देखने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जंगली बिल्ली आराम से बैठी हुई है, बिना हिल डोल के वो आराम से बैठी हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने इसके आगे की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगली बिल्ली अभी तक नहीं हिल रही है। और भाई ये क्या है, 2 बिल्लियाँ तो वहाँ पे लटकी हुई नजर आ रही है। ये देख सकते हैं आप कोने में एकदम 2 बिल्लियाँ आराम से लटकी हुई है। हम लोगों को तो पता ही नहीं था, लेकिन कैमरे में जूम करने के बाद पता चला कि हाँ वो जंगली बिल्ली है जो लटकी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और जानवरों को देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने दृश्य में। इसको देखने के बाद हम लोगों ने फिर से आगे जाने का निर्णय लिया और चले आगे की सैर पर सफ़ेद बाघ की ओर। तो हम लोगों ने देखा कि सफ़ेद बाघ की ओर, लेकिन दूर दूर तक कहीं सफ़ेद बाघ दिखाई पड़ रही नहीं था, लेकिन सबको कैमरा से अपना अपना सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कुछ दूरी पर दिखाई पड़ा कि हाँ कुछ तो दिखाई पड़ रहा था, तो हमने कैमरे को जूम करने की कोशिश की। और जब कैमरे को जूम किया तो पता चला सफ़ेद बाघ तो है, लेकिन बहुत अधिक दूरी पर है, तो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में कैमरा ज़्यादा हिल रहा है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे सफ़ेद बाघ एकदम सोया हुआ था। इसके बाद हम लोग निकले सफ़ेद बाघ को देखने के बाद हम लोग पीले बाघ को देखने के लिए आगे बढ़े। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीला बाघ दिखाई पड़ रहा है जो सामने की ओर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसको देखने के बाद हम लोगों ने पीले बाघ को बोला बाय बाय बाघ, और हम लोग निकले आगे तेंदुओं को देखने के लिए। तो मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग तेंदुओं को देख रहे थे। तेंदुआ जैसे दिखाई तो नहीं पड़ा था, लेकिन मैंने कैमरे को जूम किया तो एक देखा दीवार पर एक तेंदुआ आराम से बैठा हुआ था। तो मैंने तेंदुआ को देखा और फिर मैंने दूसरी साइड से लेने का प्रयास किया, पर जालियां के होने की वजह से कैमरे में तेंदुआ अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों,
तो इसके बाद हम लोगों ने इसके आगे जाने का निर्णय लिया और आगे की ओर जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा बहुत ज़्यादा हिला था जूम करने की वजह से, तो दिखाई अच्छा से नहीं पड़ रहा था। इसके बाद हम लोगों ने इसके आगे जाने का निर्णय लिया और आगे आप देख सकते हैं कि तेंदुओं को देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं इसके बगल में बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ लगी थी और एक पुलिस भाई साहब यहाँ पे निगरानी का काम कर रहे थे। ये देखिए, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा एक विचित्र पक्षी, जिसके बाद में पता चला कि ये एक शुतुरमुर्ग है, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा पक्षी होता है और इसका अंडा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जैसा कि आप बोर्ड में भी देख सकते हैं लिखा हुआ था शुतुरमुर्ग। और ये देखिए यहाँ पे शुतुरमुर्ग लगता है अपना दाना चुगने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये दाना चुगा है, कटाक से दाना चुना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे देखे एक एमू, जो कि एक पक्षी है, जो बहुत बड़ा पक्षी ये भी होता है और ये शायद उड़ नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप देख सकते हैं एमू पक्षी, जो कि मैंने बहुत नज़दीक जैसे जाकर आप लोगों को इसकी क्लियर वीडियो बनाई है। और ये आप देख सकते हैं आराम से इधर ना हिल रहा है ना डिल रहा है, आराम से एकदम खड़े होकर वो शांत लगता है। मेरे आने से वो डर गया। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक नहीं कुछ और अधिक ईमू है, जैसे 2-3 देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और पक्षियों का वीडियो बनाया। तो ये देख सकते हैं आप बहुत सारे यहाँ पे सफ़ेद तीतर हैं। तीतर ये आप देख सकते हैं बगल में बहुत डेंस जालियाँ के अंदर तरह तरह के पक्षी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है ग्रिलेज, गूज और बहुत सारे प्रकार की पक्षियाँ आपको बगल में दिखाई पड़ रहा होगा कि शायद मोर जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे लगता है मोर भी है और आगे चलने के बाद हमको पता चला हाँ ये सच में मोर ही है, क्योंकि ये आगे इसके पंख के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि ये आखिरकार मोर है। इसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय लिया और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद हवा सील भी लिखा हुआ है, लेकिन वो दिखाई तो नहीं पड़ रहा था। देखिए हाँ एक दिखाई पड़ रहा था सफ़ेद सफ़ेद, लेकिन जालियाँ डेंस होने की वजह से अच्छी से दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे देख सकते हैं आप मोर का साइन भी लगा हुआ था, इसका मतलब कि वहाँ पे वो मोर भी है। और ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो कि अभी पक्षी दिखाई पड़ रहा था और मोर भी, मतलब कि बहुत सारे पक्षियाँ वहाँ पे जगह पर थे। इसके बाद हम लोगों ने इससे आगे बढ़ने का निर्णय लिया और आगे की ओर बढ़ चले। इसके बाद हम लोगों ने एक देखा लव बर्ड करके, 2 पक्षी आपस में गुटरगु कर रही थी, लेकिन हम लोगों के आने से पक्षी डर के मारे दोनों ही उड़ गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लव बर्ड, जो कि प्यार को दर्शाता हुआ। और इसके बाद हम लोगों ने आगे एक तोता को भी देखा, तो आराम से टहनी पर बैठा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इसको बायोलॉजिकल पार्क को अलविदा करने का निर्णय लिया और हम लोग इस पार्क को अलविदा कर बाहर की ओर निकास की ओर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जिट का साइन दिया हुआ है। तो हम लोग इससे निकले बाहर और ये हमारा ग्रुप बाहर निकलते हुए। तो दोस्तों आप अपना राय रख सकते हैं कि आपका हमारा व्लॉग कैसे लगा और कमेंट सेक्शन में आप अपना राय रख सकते हैं। थैंक यू।